रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्योहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है। और रमजान में 24 करोड़ पाकिस्तानी ना तो शरबत पी सकते हैं और ना खीर बना पा रहे। रमजान में पाकिस्तानी आवाम को शरबत और खीर में चीनी डालने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि भारत से चीनी आ रही है। हमें एक खबर नजर आई कि 50,000 टन जो है ना वो चीनी इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट की गई, उसके अलावा अगर इंपोर्ट की गई और इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो मेडिसिन भी जो है वो इंडिया से जो है इंपोर्ट की जाती है। 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हम कराची और कोयटा में चीनी 180 रुपए, जबकि लाहौर और पेशावर में 170 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि रमजान में पाकिस्तानी मीठा खाने के लिए भी तरस गए हैं। और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। शहबाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, लेकिन मुल्क की हालत बेहद ही खराब है। पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत से व्यापार बंद कर रखा था। इससे भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। दुश्मनी करने वाले शहबाज ने भारत से 50,000 टन चीनी खरीदी है। यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। और कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। इस तरह तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, मतलब, और बल्कि हो रहा है। ये जो पोजीशन सामने नजर आ रही है ये बड़ी तकलीफ दे है। ये इंडिया से हमने कुछ नहीं लेना। हाँ ठीक है, तो अगर अब ये चीनी है ये किसी और मुल्क से भी ले सकते हैं, इंडिया से इन्होंने जरूर लेनी है। दुनिया का ना वो गंद रह गए हैं जो किसी काम का नहीं है। अब उनके लिए हम ऐसा समझ ले, कचरा जो होता है ना, वेस्टेज, इलेक्ट्रिक वेस्टेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है। वो किस लिए होती है कि इसलिए हम गंद है, किसी काम के नहीं। हम किसी काम के होते हैं। आज हमारा ना ये हाल ना होता दुनिया में। आप हमसाया मुल्क है इंडिया, दुश्मनी भी अपनी जगह है, लेकिन उनसे हमें मदद लेने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे मदद ले लें। अच्छा, क्योंकि चीनी हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे ने उसको यूज़ करना है, तो हमारे लिए जितनी सस्ती होगी उतना लिए बेहतर है। 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। हमारे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई, ये चीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना। तो हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की 2019 के बाद। आप ये देखें कि हमारी जो मार्केट थी वो कितना श्रिंक कर गई है। उससे पहले जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आते थे वो बड़े सस्ते होते थे, अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते थे, लोगों को पसंद भी आते थे। लेकिन जैसे ही हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की तो हमारा भी नुकसान हुआ और लोगों का भी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहाँ से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि वो होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। देखिए, हर्ज तो कोई नहीं है। जब हमें मदद की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई और बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें हो रही है, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं करते? आपको पता है, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल, आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है आजकल, तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से। ना वो हमारी कंट्री आते हैं, ना हम जाते हैं। वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ?
देखिए जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। अच्छा मुझे सर ये बताएं, हमने ट्रेड बंद इंडिया के साथ जो की थी वो हमने कश्मीर के मसले के ऊपर की थी, इमरान खान साहब ने आकर ट्रेड बंद की। ये बताएं ट्रेड तो चले बंद हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो पीछे से जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से चीज़ें खरीद भी रही होती है। ओपनली तौर पे हमने फ्रंट पे ट्रेड बंद कर दी, लेकिन पीछे आपने देखा कि 50,000 टन चीनी भी खरीदी गई। उसके बाद हमने मेडिसिन का भी कहीं ना कहीं सुना कि मेडिसिन, और किसी ना किसी जराये से हमें ये भी पता चला कि पत्ती भी वहाँ से जो है ना वो इम्पोर्ट होती रही है। तो सर क्या समझते हैं, ओपनली तौर पर हमने चीज़ें बंद कर दी, जैसे टमाटर, प्याज या उसके अलावा प्रोडक्ट थी, लेकिन हम पीछे से हमारी गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए चीज़ें खरीदी थी। इस चीज़ की समझ नहीं आती। देखिए हमारी जो ट्रेडिंग है जो कि हिडन तौर पे जारी है, इसको ओपनली करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आ सके। आपने नवाज शरीफ साहब की बात की और शहबाज शरीफ साहब उनके ही भैया उनकी पार्टी से ही है, तो शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली एक बात बोली थी कि अगर मैंने हिंदुस्तान को ट्रेड में या इकोनॉमिकल तौर पे पीछे ना समझा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? और दूसरा नो डाउट नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बेहतर तल्लुकात उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो ऐसी बात थी तो हम कहते थे कि ये जो गद्दार है इन्होंने तुझे कश्मीर भेज दिया, तो इस तरह के नारे आना शुरू हुए थे। तो इसकी बात की समझ जो मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, जो नेशनल नैरेटिव होता है आप उसको फॉलो करते रहें। ठीक हो गया। जब हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की 2019 के बाद, आप ये देखें कि हमारी जो मार्केट थी वो कितना श्रिंक कर गई है। उससे पहले जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आते थे वो बड़े सस्ते होते थे, अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते थे, लोगों को पसंद भी आते थे, लेकिन जैसे ही हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की तो हमारा भी नुकसान हुआ और लोगों का भी नुकसान हुआ। अगर आप देखें इंटरनेशनल सिनेरियो में यूएस और चाइना के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी हद तक तनाव का शिकार रहते हैं, लेकिन यूएस ने कभी भी चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं की। मैं अभी देख रहा था जो उनके हैं मार्केट साइज़ है तकरीबन $438 बिलियन की जो उनकी ट्रेड है पिछले साल की है। उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, पावर का उनका एक तरह से रिलेशनशिप चलता आता है, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। तो मेरा ये मानना है आप जो है कश्मीर के लिहाज से आपका जो नैरेटिव है आप उसको फॉलो करते रहें, आपके पैलेस्टाइन के लिहाज से जो है नैरेटिव आप उसको फॉलो करते रहें, लेकिन साथ साथ आप अपर लेवल पे जो है उनके साथ ट्रेड जारी रखें। मुल्क का जो बेनिफिट है उसको भी देखें। जी, आप मुल्क के बेनिफिट देखें, आप आवाम के बेनिफिट देखें, आप देखें कि आपकी मार्केट को उससे कितना फ़ायदा होता है। आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाएंगे इंडिया की मार्केट में, आपका उसमें कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि इंडिया हमारे बिल्कुल साथ है। तो आपका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, आपके प्रोडक्ट्स जो है सेल हो जाएंगे।